ऋषि अगस्त्य के जीवन से जुड़ी अद्भुत और रहस्यमयी कथाएं। अगस्त्य मुनि को दक्षिण भारतीय योग विद्या रहस्यवाद के जनक के रूप में जाना जाता है। वे एक असाधारण रूप से लंबा जीवन जिए। सारे भारतीय उपमहाद्वीप में इतनी ऊर्जा के साथ और इतने शक्तिशाली ढंग से आध्यात्मिक प्रक्रिया का प्रचार प्रसार उन्होंने किया कि उनके महान कार्यों की कहानियां आज भी लोगों के दिलो दिमाग पर छाई हुई है। कांति सरोवर का मतलब है कृपा की झील। इसे कांति सरोवर नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इस झील के किनारे पहली बार योग विद्या पढ़ाई गई थी। हजारों साल से भी पहले जब हिमालय के ऊपरी इलाकों में आदि योगी पहली बार दिखे तो हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि लोग उनसे आकर्षित हो गए, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। वे बस बिना हिले डुले ऐसे ही महीनों तक बैठे रहे। अगर किसी को इस तरह लंबे समय तक बैठे रहना हो तो उसे अपने शारीरिक स्वभाव से परे होना चाहिए। सिर्फ 7 लोग ये बात समझ सके और वे वहीं बैठे रहे। आज इन 7 लोगों को हम सप्तऋषि कहते हैं, यानी ब्रह्मांडीय पृथ्वी से बाहर के लोकों में रहने वाले ऋषि। एक दिन आदि योगी का ध्यान उनकी ओर गया और उन्होंने 7 लोगों को कुछ तैयारी करने की क्रियाएं बताई और कहा, तुम लोग तैयारी करो, फिर हम देखेंगे। जब उन्होंने देखा कि सालों की तैयारी के बाद वे 7 लोग चमकदार दृश्यों जैसे हो गए थे, तो वे कांति सरोवर के तट पर बैठ गए और उनको योग का विज्ञान समझाना शुरू किया। वे लोग लंबे समय तक समाधि की अवस्था में रहे और उन्होंने इस विज्ञान को जानने की क्रिया और इसे मनुष्य के शरीर के साथ मिलाने की प्रक्रिया को ग्रहण किया। उन 7 में से सबसे प्रमुख ऋषि अगस्त्य थे। कथा कहती है कि उन्होंने अपनी साधना जमीन के अंदर किसी गुप्त स्थान में की और वे लंबे समय तक निष्क्रिय दशा की अवस्था में रहे। जब वे बाहर आए तब तक सारा ज्ञान उन्होंने अपने ही एक भाग के रूप में अपने में समा लिया था। वे उस ज्ञान के साथ एक रूप हो गए थे। इस ज्ञान को उन्होंने अपने पास इस तरह नहीं रखा जैसे कि वो कोई बुद्धिमत्ता की संपत्ति हो, बल्कि ये उनके मानवीय तंत्र की एक धड़कती हुई जीवित सक्रिय प्रक्रिया जैसा। उन्होंने दक्षिण की ओर जाने के अपने लक्ष्य को पूरा करने का निर्णय लिया और आदि योगी के 7 शिष्यों में सबसे ज़्यादा विख्यात हुए। जिस ऊर्जा और शक्ति के साथ भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिण भाग में अगस्त्य मुनि ने इस विद्या का प्रचार प्रसार किया, उसी की वजह से वे सबसे प्रमुख रहे। अगस्त्य मुनि ने एक असामान्य जीवन जिया। ऐसा माना जाता है कि उनका जीवन काल असाधारण रूप से लंबा था। ऋषि अगस्त्य के विवाह से जुड़ी कथाएं। एक दिन ऋषि अगस्त्य जंगल में यात्रा कर रहे थे और उनके पितर देवता जंगल के पेड़ों पर उल्टे लटके हुए थे। जब उन्होंने उनसे पूछा कि इस प्रकार क्यों लटके हुए हैं, ऐसा दुर्भाग्य उनके पास क्यों आया, तो उनके पितर देवता ने उत्तर दिया, चूंकि ऋषि अगस्त्य का कोई पुत्र नहीं है, इसी कारण वह इस भयानक कष्ट भोगने के लिए मजबूर हैं। यह सुनकर ऋषि अगस्त्य ने उनसे वादा किया कि वह जल्द ही विवाह कर लेंगे। उन्होंने धरती पर मौजूद उन सभी चीज़ों को इकट्ठा किया जो एक अच्छे इंसान में पाई जाती हैं और एक कन्या का निर्माण किया। उस समय विदर्भ के राजा संतान प्राप्त करने के लिए बहुत तपस्या एवं जप तप कर रहे थे। ऋषि अगस्त्य उनके पास पहुँचे और अपने द्वारा बनाई गई उस कन्या को राजा को आशीर्वाद स्वरूप दे दी। उस कन्या का नाम लोपमुद्रा रखा गया। साथ ही उस कन्या का लालन पालन राजसी वैभव और ऐश्वर्य के बीच किया गया। जब कन्या विवाह योग्य आयु की हुई तो ऋषि अगस्त्य वहां पहुंचे और उन्होंने राजा विदर्भ से उस कन्या से विवाह करने की इच्छा जताई। यद्यपि राजा विदर्भ ऋषि से बहुत डरते थे, परंतु फिर भी उन्होंने ऋषि को संकेत दिया कि वह अपनी पुत्री का विवाह उनसे नहीं करना चाहते। परंतु इधर लोपमुद्रा ने अपने पिता से कहा कि वह ऋषि अगस्त्य से ही विवाह करना चाहती है। पश्चात राजा ने लोपमुद्रा का विवाह ऋषि अगस्त्य से करवा दिया। चूंकि ऋषि अगस्त्य पहाड़ों, जंगलों और कटीले रास्तों की यात्रा करते थे और वे नहीं चाहते थे कि अपनी पत्नी इस कष्ट को सहन करे, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी को एक सूक्ष्म रूप देकर उन्हें एक घड़े में रख लिया और वे जहां भी जाते अपने साथ उस घड़े को ले जाते थे। भगवान शिव की इच्छा के कारण ऋषि अगस्त्य ने दक्षिण की यात्रा की और वहीं बस गए। हालांकि यह यात्रा बहुत ही दुर्गम थी, परंतु उन्होंने भगवान शिव का आदेश मानकर इसे पूरा किया। भगवान शिव ने ऋषि अगस्त्य को वरदान दिया था कि उनके घड़े में हमेशा पानी भरा रहेगा। उस समय दक्षिण भारत का वह क्षेत्र बेहद शुष्क था, जहां कभी कभी पानी बरसता था। एक बार जब ऋषि अगस्त्य स्नान करने गए तो भगवान गणेश ने एक कौवे का रूप लेकर ऋषि अगस्त्य के घड़े को पलट दिया। घड़े के अंदर ऋषि की पत्नी लोपमुद्रा थी, जो घड़े के पलटने
के कारण बारहमासी पानी के साथ शक्तिशाली कावेरी नदी में बदल गई। यह नदी बारहमासी है तथा इस नदी का पानी भगवान शिव के आशीर्वाद के कारण कभी नहीं सूख सकता। इनकी पत्नी लोपमुद्रा का नाम कावेरी इसलिए पड़ा क्योंकि इस घड़े का जल एक कौवे द्वारा फैलाया गया। यहाँ कावेरी का शाब्दिक अर्थ का अर्थात कौवा और वीरी अर्थात फैलाना है। दक्षिण भारत में ऋषि अगस्त्य के विवाह से जुड़ी एक अन्य कहानी भी प्रचलित है। ऐसा कहा जाता है कि कुर्ग की ब्रह्मगिरी पर्वत श्रृंखला के पास कावेरा नामक एक शिकारी राजा निवास करता था। जीवन में उसका एकमात्र उद्देश्य अपने देश का भला करना था। उसने भगवान शिव को प्रसन्न के लिए बहुत तपस्या की। अंत में भगवान शिव उसके प्रसन्न हुए और उसे एक पुत्री का वरदान दिया जिसका नाम कावेरी रखा गया। इसके साथ ही उन्होंने उससे यह भी कहा कि इस पुत्री के माध्यम से उसकी हर इच्छा पूरी होगी। कुछ समय पश्चात ऋषि अगस्त्य का ब्रह्मगिरी पर्वत पर भ्रमण का संयोग बना। कावेरा ने अपनी पुत्री का विवाह ऋषि अगस्त्य से करने की इच्छा जताई। ऋषि अगस्त्य और कावेरी ने एक सुखी दाम्पत्य जीवन का सुख भोगा, लेकिन उस समय सुरपद्मा नामक असुर के अत्याचारी शासन के कारण संपूर्ण दक्षिण भारत एक भयानक अकाल की चपेट में था। एक दिन जब ऋषि अगस्त्य स्नान करने जा रहे थे, उस समय कावेरी की देखभाल करने वाला कोई नहीं था, इसलिए उन्होंने कावेरी को पानी में बदल दिया और उनको अपने पवित्र घड़े में रख लिया। यह समय की बात थी कि भगवान गणेश ने एक कौवे का रूप धारण किया और घड़े को उलट दिया। घड़े में जब पानी निकला तो उस जल ने उसने एक धारा का रूप ले लिया और यह देखते ही देखते कावेरी नदी में परिवर्तित हो गई। यह एक बहुत विशाल बारहमासी नदी बन गई। ऋषि अगस्त्य मुनि के साथ विंध्य पर्वत की नम्रता की कथा। भारत का सबसे बड़ा पर्वत हमेशा से महामेरु रहा है, जो सचमुच आसमान को छूता हुआ प्रतीत होता है। सूर्य और चंद्रमा उस पर्वत की परिक्रमा करते थे। विंध्य पर्वतमाला जो भारत के मध्य में है, उसको मेरु की इस विशालता और सम्मान को देखकर बहुत जलन होती थी और उसने लंबा होना प्रारंभ कर दिया। लंबा होते होते एक समय आया जब सूर्य और चंद्रमा दक्षिण की ओर यात्रा करने में असक्षम हो गए, जिसे देख देवराज इंद्र ने ऋषि अगस्त्य मुनि से प्रार्थना की कि वह कोई उपाय करें। यह वह समय था जब भगवान शिव ने देवी पार्वती से शादी करने का निश्चय किया था। संपूर्ण विश्व भगवान शिव के विवाह में शामिल होने के लिए हिमालय की यात्रा करना प्रारंभ कर चुका था। इसके कारण पृथ्वी के उत्तर के वार्डों को झुकाव शुरू हो गया। भगवान शिव ने इस स्थिति को संतुलित करने हेतु ऋषि अगस्त्य से दक्षिण की ओर यात्रा करने का अनुरोध किया, जिससे कि उनकी तपस्या से पृथ्वी का संतुलन बना रहे। अनिच्छा से ही सही, परंतु ऋषि अगस्त्य ने भगवान शिव की इच्छा का मान रखते हुए दक्षिण की ओर यात्रा प्रारंभ कर दी। उनके रास्ते में विंध्य पर्वत आया, जिसे पार करना अनिवार्य था, परंतु वह बहुत लंबा हो चुका था। ऋषि अगस्त्य ने विंध्य पर्वत से छोटा होने का अनुरोध किया ताकि वह इसे आसानी से पार कर सकें। विंध्य पर्वत ने ऋषि की प्रार्थना को स्वीकार किया और तत्क्षण छोटा हो गया, परंतु ऋषि अगस्त्य ने विंध्य पर्वत से कहा कि तब तक छोटा रहे जब तक कि वह वापस उत्तर की तरफ ना चले जाएं, और विंध्य पर्वत ने उनकी इस प्रार्थना को भी स्वीकार कर लिया। लेकिन इसके बाद ऋषि अगस्त्य भारत के दक्षिण में ही बस गए और कभी वापस लौटे ही नहीं। अगले वीडियो में ऋषि अगस्त्य से जुड़ी हुई कुछ और रोचक बातें जानेंगे। धन्यवाद।